एनआईओएस अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जिसमें आप सभी को बताया गया है आप सभी की टीम में यानी कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट शीट, आई कार्ड, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, आखिर थ्योरी एग्जामिनेशन में कैसे पास होना है और आप सभी को एग्जाम्स में कैसे लिख कर आना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। एनआईओएस बोर्ड, जिसका हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में पड़ता है और भारत के सभी स्टेट के अंदर इसका एक रीजनल सेंटर होता है। रीजनल सेंटर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी जहां पे आप रहते हो आसपास जो भी स्कूल्स है, उन स्कूल्स को एनआईओएस बोर्ड का स्टडी सेंटर कहा जाता है, जहां से आप सभी को बुक्स वगैरह मिलती है। मैडम सरोज शर्मा जी एनआईओएस बोर्ड की हेड है, यानी कि चीफ है, जिनको चेयरपर्सन कहा जाता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स या नोटिफिकेशन या जो भी मीटिंग से बातें निकल कर आती है, ये सबसे पहले मैं आप सभी को इस चैनल पे बताता हूं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए और कहीं आप फेल ना हो जाओ। इसलिए मैं आप सभी को पास करवाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता रहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। मैडम सरोज शर्मा जी एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, रिजल्ट डिपार्टमेंट, एकेडमिक डिपार्टमेंट, जितने भी टीचर्स हैं बोर्ड के अंदर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैडम सरोज शर्मा जी दिल की इतनी अच्छी है कि आप सभी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सबसे पहले कंसिडर कर उनको जल्द से जल्द सॉल्व करवाती है। तो मैडम जी का हम धन्यवाद करते हैं और चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं, आप एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप सभी को पता कैसे चलेगा। जिससे भी आप सभी ने एडमिशन करवाया होगा या खुद से आपने किया होगा, तो आप सभी के रजिस्टर्ड मेल पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है। ये नहीं है तो आप सभी के पास एक रेफरेंस नंबर या आई कार्ड होगा। अगर ये डिटेल्स आपके पास है तो एनआईओएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करते हैं, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चीजों को बिल्कुल सही से समझना। सबसे पहले आप सभी को गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एनआईओएस। जैसे आप यहाँ पे एनआईओएस सर्च करोगे, यहाँ पे लिखा आएगा स्टूडेंट लॉगिन। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने लिखा आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिन और यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन। ऑफिशियल लॉगिन वो करते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनको मार्क्स अपडेट करना होता है, करेक्शन करना होता है, ये सारा काम उनका होता है। लेकिन जितने भी एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट्स है, आप सभी को स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, आप सभी से यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर ये आपके पास है तो सिंपल इसको डालकर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो नीचे दिया गया लॉगिन वाया रेफरेंस और एनरोलमेंट नंबर, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आप सभी को रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। सिंपल इस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन के टाइम पे दिया गया था, उसके यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने 3 एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इन तीनों का मतलब। तो पहला जो एप्लीकेशन स्टेटस है, उसमें ये लिखा आ रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यानी कि जब आपने एडमिशन करवाया था उस टाइम से अभी तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किया जा रहा है, बट वो अभी चेक नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा रहा है। ये जो वेरिफिकेशन ये 10 या 20 दिन में हो जाता है, बट कभी कभार 1.5 से 2 महीना भी ले लेता है। बट ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये अपने आप ही वेरिफिकेशन हो जाता है। बट आपको आईडी खोलकर यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में चेक करना होगा, कहीं आपसे कोई डॉक्यूमेंट फिर से रीअपलोड तो करने के लिए नहीं कहा गया है। तो एक बार आईडी लॉगिन करके इस नोटिफिकेशन बार में जरूर देख लेना कि क्या नोटिफिकेशन दिया जा रहा है आप सभी को, जिस वजह से आपका ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारा पहला कैटेगरी, जिसमें प्रिंट के ऑप्शन में आई कार्ड शो नहीं होगा। अब बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जिसमें एडमिशन वेरीफाइड हो जाता है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कर लिया गया है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है। फिर भी प्रिंट के ऑप्शन में यहाँ पे आई कार्ड शो नहीं होता। आई कार्ड शो होता है थर्ड कैटेगरी में, जिसमें लिखा आना चाहिए एडमिशन कंफर्म्ड। डेट मीन्स प्रिंट के वाले ऑप्शन में आप सभी का आई कार्ड का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करते ही आप सभी का आई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट तभी बनते हो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपको आई कार्ड फाइनली मिल जाता है। तो ये हमारे 3 प्रोसेस होता है। अगर अभी तक आपका कंफर्म नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। जैसे आप सभी अपना आई कार्ड डाउनलोड करते हो, इसके अंदर आप सभी का एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है और सबसे नीचे देखोगे आप तो स्टडी सेंटर लिखा होता है। ये स्टडी सेंटर जो कि एक स्कूल होता है, इसी स्कूल में जाकर आप सभी को बुक्स मिलता है। तो जैसे आप सभी का एडमिशन कंफर्म होकर आपको आई कार्ड मिल जाता है, तो जिनका एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में होने वाला है, उन सभी को बुक्स जून के मंथ में मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि ये बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, तो इस तरीके से ये बुक आ जाता है कट्टे में भरकर। अगर आपके घर पे नहीं आता है तो आपको स्टडी सेंटर पे खुद जाना होता है। आप खुद जाके ये वाली बुक्स ले सकते हो, जो कि एनआईओएस बोर्ड की बुक होती है। इसी बुक्स में से आपको पढ़ना होता है। तो इस प्रकार एडमिशन कंफर्मेशन से लेकर बुक्स हमें कैसे मिलेगी, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम ये बात करते हैं, आखिर एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के बाद जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा तो उसमें आपको 3 चीज़ों के मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला
जो आप फाइनल एग्जाम्स दोगे, जिसको हम थ्योरी एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप सभी को फाइल बनाना है और सबमिट करवाना है, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और तीसरा होता है टीएमए। टीएमए का मतलब होता है आप सभी का असाइनमेंट, यानी कि आप सभी को प्रोजेक्ट बनाना है। याद करो क्लास 9-10 में जब हम पढ़ा करते थे तो हमें टीचर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते थे और उस प्रोजेक्ट के हमें 20 मार्क्स मिला करते थे। सेम इसी तरह के साइंस बोर्ड के अंदर भी असाइनमेंट होता है, उस असाइनमेंट को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है, यानी कि टीएमए। तो आपको टीएमए बनाना होता है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टीएमए इन तीनों के मार्क्स होंगे और जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा इसमें भी आपके तीनों के मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मार्कशीट में इन तीनों के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और ये तीनों आपको कब कब देना है, आखिर इनकी डेट्स क्या है, इनको देने का प्रोसीजर क्या है। चलिए अब मैं आपको मेन बातें बताने जा रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एंड तक बिल्कुल सही से समझना, ध्यान लगाकर, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएमए यानी कि असाइनमेंट के बारे में। टीएमए यानी असाइनमेंट बनाने के लिए एनुअल बोर्ड के द्वारा टोटल आप सभी को 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर और इन 6 क्वेश्चन को आपको सोल्व करके एनुअल बोर्ड का जो डैशबोर्ड है, जो कि हमने आईडी लॉगिन करके ओपन किया था, वहां पे आपको सबमिट करवाना होता है और इसके आपको मार्क्स मिलता है। तो चलिए वो क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे आपको मैं पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। सबसे पहले आप सभी गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS टीएमए। इसमें सबसे पहला लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप सभी को डेट दे दिया गया है और आप सभी का जो टीएमए सबमिट होना है ये जून में स्टार्ट होगा और 31 जुलाई तक ये चलेगा, यानी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सेकेंडरी यानी क्लास 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th। आप सभी को 2022 और 23 का ही टीएमए बनाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन दिखने में कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए। एक क्वेश्चन में टोटल 2 ऑप्शन होगा, ए और बी, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपको करना है और 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व करना है ताकि टीएमए में आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले। हमने क्या किया है, मैंने और एनुअल बोर्ड के जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं उन सभी ने मिलकर इन टीएमए को सोल्व कर दिया है, जिसको आप मार्केट से भी ले सकते हो और आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हो। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको 2 तरह के टीएमए दिए गए हैं। पहला सोल टीएमए का पीडीएफ दिया गया है, जिसको आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो 10th या 12th के। इसमें क्या होगा, जैसे आप सोल टीएमए को परचेज करते हो आप सभी को एक A4 साइज के पेज में आपको लिखना होगा और स्कैन करके इसको अपलोड करना होगा। लेकिन इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है आप सभी को सोल्ड हैंड रिटन टीएमए का। जैसे आप सोल्ड हैंड रिटन टीएमए लेते हो एडिटेड सेम आप सभी को एनुअल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। आप सभी को लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो ये होता है हैंड रिटन टीएमए की खासियत। तो इस तरीके से आप सभी को मिलते हैं टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स। तो ये हो गया हमारे टीएमए की बात। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन की। आप सभी को प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है और ये आप सभी को सितंबर के फर्स्ट वीक में पे करना होता है। जब आप एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप ये पे नहीं करते हो तो आप प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप सभी ने सितंबर में अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया, आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे देना है, चलिए इसका पूरा प्रोसीजर समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के लिए डेट शीट डिक्लेयर की जाती है जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप सभी को पर्सनल क्लासेस दी जाती है, जिसको पीसीपी क्लासेस कहा जाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी जाती है और पीसीपी क्लासेस जो बच्चा अटेंड करता है उसको मार्क्स दिया जाता है। एडमिशन के टाइम पे आपने जितने भी सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उनमें से सभी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, उनमें 1 या 2 सब्जेक्ट्स में ही प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स कौन से आपको ये पता होना चाहिए। यह है क्लास 12th का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और यह क्लास 10th का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं बनाना होता। तो इन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब और किस दिन होंगे इसके लिए एक हॉल टिकट डिक्लेयर किया जाता है और इस हॉल टिकट में एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा होता है कि आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना है उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है ये 14 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया जाता है और आप सभी का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो हॉल टिकट में जो डेट्स दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने सेंटर पे जाना होता है। सेंटर वाले आप सभी से 2 चीजें मांगते हैं। सबसे पहले आप सभी को एनुअल बोर्ड के द्वारा जिस तरीके से टीएमए प्रोवाइड किया गया था उसी तरीके से प्रैक्टिकल के लिए लैब मैनुअल यानी कि एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है। एनुअल बोर्ड के बुक के पीछे मिल जाएगा और लैब मैनुअल में से देख के आप सभी को इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है, जिसमें आपको ड्राइंग्स बनानी होती है, टेबल्स फिल करने होते हैं, ऑब्जर्वेशन फिल करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं उनको फिल करना होता है। यानी कि लैब मैनुअल जैसे दिया गया है उसमें आपको सोल्व करके लिखना होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पहले आपको ये फाइल सबमिट करवाना होता है और ये फाइल आपको कहां से बनाना है इसके लिए मैंने आपको सोल्व प्रैक्टिकल की लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे मैंने आपको सोल्व टीएमए दिया
उस तरीके से सोल्व प्रैक्टिकल भी दिया गया है। पीडीएफ में से देख के सेम एज इट इज आपको लिखना होगा इसके अंदर। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सोल्व हैंड रिटन प्रैक्टिकल मिल जाए जिसमें हम आपको ऐसे फाइल बनाकर आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको ले सकते हो। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप सभी को ये फाइल सबमिट करवाना होता है और टीचर्स आप सभी से वाइवा के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आंसर देना होता है। तो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम आप सभी को सोल्व पीडीएफ में देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सोल्व प्रैक्टिकल को आप डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने टीएमए यानी असाइनमेंट की बात करी, जिसको आपको बनाकर एनी स्पोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट करवाना है जून के मंथ में, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारा आता है थ्योरी एग्जामिनेशन जो कि मेन एग्जामिनेशन है आप सभी का। प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दोनों में पास होना कंपलसरी है और अगर आपके टीएमए में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इन तीनों के मार्क्स ऐड कर आप सभी के अच्छे मार्क्स बनते हैं। तो टीएमए और प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर लेने के बाद आप सभी को थ्योरी एग्जामिनेशन यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन जो देने जाओगे आप, जिसमें आपको लिखना होगा पेपर में, आखिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब आता है हमारा मेन मुद्दा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा आखिर एनएस बोर्ड का सिलेबस क्या है, आखिर आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें कहीं पहुंचना है तो हमें रास्ता पता होना चाहिए, वरना रास्ते में भटक जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सभी को सिलेबस समझना होगा। मैंने क्या किया है, आप सभी को ब्लूप्रिंट की वीडियोस दी है जिसके अंदर सिलेबस और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है आपको ये बताया है, मार्किंग स्कीम। तो ब्लूप्रिंट की वीडियो को आपको देखना है, आप सभी को लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 10th और 12th ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस का। आप उस पर क्लिक कीजिए और एक एक करके सारे वीडियोस को देख लेना। इस वाली वीडियो को देख लेने के बाद तो आप सभी को सबसे पहले सिलेबस को ही देखना है, देन टीम में वो प्रैक्टिकल देना है, पीसीपी क्लासेस लेनी है, उसके बाद सबसे एंड में आप सभी को थ्योरी एग्जामिनेशन देना है। थ्योरी एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में ही डिक्लेयर कर दी जाती है और आप सभी का जो होल टिकट है थ्योरी एग्जामिनेशन का ये 5 अक्टूबर को डिक्लेयर होगा और जो थ्योरी एग्जामिनेशन है ये आप सभी का 10 या 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपको जाना है थ्योरी एग्जामिनेशन देने, जो कि डेट दी जाती है आपके होल टिकट पे। जैसे आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ा था, सेम उसी तरीके से थ्योरी एग्जामिनेशन का भी सेंटर पड़ेगा। इसके लिए अलग से होल टिकट आएगी और यहाँ पे सेंटर अलग होगा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हुआ था। थ्योरी एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आप सभी के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि विद आंसर के साथ दिए गए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्लास 12th और क्लास 10th तो दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो जिस दिन आपका थ्योरी एग्जामिनेशन खत्म होगा उस दिन से 45 डेज के बाद आप सभी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार भी अक्टूबर नवंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे और 20 या 22 जनवरी 2024 को आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपका ऑनलाइन रिजल्ट इस तरीके से होता है और यहाँ पे पास लिखा होता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको पास करवाने की पूरी गारंटी हम लेते हैं और जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के बाद आप सभी को एनएस बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है जो पास होते हैं। फेल्ड कैंडिडेट को ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स पास हो। आखिर आप सभी को क्लास 10th या 12th में पास होकर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, करियर बनाना है, जॉब में लगाना है, पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना है और आप सभी को 10th या 12th का सर्टिफिकेट दिलवाने में मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान मेरी ताकत और जुनून बनती है और पिछले 10 सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूं जो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। तो सबसे पहले आप सभी को सिलेबस बताएंगे, उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, वही नोट्स देंगे आप सभी को जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। क्लासेस में इस तरीके से ऑनलाइन आकर मैं आपको समझाऊंगा लाइव। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रही है तो क्लासेस में भी समझ में आएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और ऐसे ही आप सभी को सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुटकी में समझा दूंगा ताकि एग्जाम्स में आप आसानी से करके आ जाओ। बाकी जो पढ़ने में थोड़े कमजोर है, पढ़ाई बहुत पहले छूट गई थी, पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता, उनके लिए अलग से मैं डाउट क्लासेस चलाता हूं ताकि आप सभी को आसानी से पास कराऊं। ऑनलाइन क्लासेस के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन क्लासेस 2 तरीके से चलाई जाती है। पहला बूस्टर बैच जिसके अंदर क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलती है, दूसरा प्रीमियम बैच जिसमें मैं आपको लाइव आकर पढ़ाता हूँ। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके पहले आप डिटेल्स को पढ़ लीजिए, देन आप इसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं अभी से आप सभी को आपके एग्जाम्स तक गाइडेंस देता रहूं और आपको आसानी से पास करवा दूं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन होते हैं और इस तरीके से ऑनलाइन अपनी स्टडी भी करते हैं और आसानी से पास भी होते हैं। अब आपका नंबर है। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि ये दिल का रिश्ता दिल से बनाना है। आप सभी को पास करवा के आपके चेहरे पे मुस्कान जो लाना है। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।